हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के फ़ोन के अंदर अगर आपके पास Realme 13 प्लस डिवाइस है तो ये फ़ोन के अंदर मैं आपको टॉप 60 या 65 मतलब इस टाइप से फीचर्स बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। Realme का अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तब भी आप इस वीडियो को देख के अपने फ़ोन के अंदर ये सारे फीचर्स इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि सारे फ़ोन के अंदर फीचर्स सेम से होते हैं। हार्डवेयर चेंज होता है बट यूआई के फीचर्स हैं जो सेम है, जो हिडन सेटिंग्स हैं, हिडन ट्रिक्स हैं, वो सेम रहने वाली हैं। तो अगर आपके पास कोई भी Realme का फ़ोन है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि गाइस अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेरे फ़ोन के अंदर 3 डॉट देखने को मिल रहे होंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मेरे को देखने को मिलते हैं। ये आपके फ़ोन के अंदर भी मिल सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन का वॉल्यूम जो बटन है ये ख़राब हो जाते हैं, तब आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फीचर वाली सेटिंग बता रहा हूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। जैसे कि अगर आपको वॉल्यूम प्लस करना है आप कर सकते हो, वॉल्यूम माइनस करना है कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो, फ़ोन को लॉक करना है तो आप इस पर क्लिक करके फ़ोन को लॉक कर सकते हो। ओके, अगर आप अपनी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है और कैमरा एक्सेस करना चाहते हो जल्दी, मतलब बिना फ़ोन को ऑन करे, तो आप ऐसे ओ बना दोगे अपनी डिस्प्ले पे तो आपका जो है कैमरा खुल जाता है, ताकि आप कोई भी शॉट्स अगर आपको लेना हो तो आप जल्दी ले सकें, ठीक है, आपको उसमें लेट ना हो जाए। तो ये सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन के अंदर आपको नेटफ्लिक्स चलाना है तो आप अगर एम बना दोगे ऐसे तो आपके फ़ोन के अंदर नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, ठीक है। बस आपको जो है एम बनाना है अच्छे से, इस तरीके से नेटफ्लिक्स खुल गया। आप चाहते हो कोई और एप्लीकेशन खोलना तो आप कोई और एप्लीकेशन भी खोल सकते हो। मतलब कि इस फ़ोन के अंदर मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी। जैसे कि अगर आप अपनी फ़ोन के अंदर 2 डिस्प्ले चलाना चाहते हो सेम टाइम पे तो आप वो भी चला सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपका टाइम काफ़ी ले लिया है। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है भाई, वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग्स और फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये होम स्क्रीन है। अगर आप अपना होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करना चाहते होगे, जैसे कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे फालतू के एप्लीकेशन आपके पास हैं, तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखें ऐसे और इनको ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है। आप इनको अगर हटाना चाहोगे तो इनको आप सेलेक्ट कर लोगे ऐसे करके और ईजी वे में आप इनको ऐसे क्लिक करके इनको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी पेज पे इनको ले आ सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करोगे या आपके यहाँ से एप्लीकेशन रिमूव हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर आप 1 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखो, यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि आप वॉलपेपर बदल सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो आपको आइकॉन्स के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये आपके आइकॉन्स के स्टाइल आ गए, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर अभी आपको ऐसे आइकॉन देखने को मिल रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टाइल और चेंज हो जाएगा। ये देखो OnePlus वाली फील आएगी आपको। फ़ोन आपके पास Realme का है लेकिन आपके ऐप्स जो है वो OnePlus की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इसकी शेप्स हैं, मतलब जो इनका स्टाइल है, इनको आप देखो चेंज कर पाओगे। ऐसे कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, आप ऐसे भी कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो, जो कि एक अच्छे वे में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। अभी इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है इस टाइप से अपने लेआउट रखेंगे। वापस से आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो विजेट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप विजेट्स लगा सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोन के अंदर कुछ यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि सपोज करो मैं जीमेल लगाना चाहूँगा, तो ये मेरा जीमेल है ना, इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। देखो यहाँ आ जाएगा, ये जीमेल यहाँ फिट हो जाएगा, तो यहाँ मेरा जीमेल यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे जो है इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। अब इसके अंदर कोई जीमेल आईडी है नहीं लॉगिन, इसलिए यहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि क्लॉक लगाना हो और भी बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे कि अगर हम वापस से विजेट्स पे जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे क्रोम का आपको ये सर्च बार लगाना है, ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो। मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, ठीक है। तो आपका ये क्रोम का सर्च बार हो गया। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ क्रोम पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो, ओके। तो ये आपकी बेसिक सेटिंग हो गई नॉर्मल सी। होम स्क्रीन की सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेआउट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो 5x5, ठीक है, 5x6 एप्लीकेशन कर सकते हो एक रो के अंदर। इस टाइप से आपको एप्लीकेशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांजिशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो स्टाइल्स आप इस तरीके से अपनी स्वाइप करोगे स्क्रीन पे ना तो आपको ये वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। फ्लिप पे क्लिक करोगे तो फ्लिप वाले एनिमेशन देखने को मिलेंगे। कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एनिमेशन देखने को मिलने वाले हैं, टिल्ट वाला ये। तो इस टाइप से आप एनिमेशन अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, तो हम मोर पे क्लिक कर लेते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स हैं। मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेटिंग्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो होम स्क्रीन मोड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ड्रॉअर मोड होकर रखा है, मतलब कि आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा एक बार, तब आपके फ़ोन के अंदर आपके ऐप्स देखने को मिल रहे होंगे सारे।
अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन, सारे के सारे मतलब एक एक एप्लीकेशन डिट्टो सारे के सारे आपकी होम स्क्रीन पे ही रहेंगे। आपको स्वाइप अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है ना कि आपको ऊपर की तरह करोगे स्वाइप तब आपके सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक कर दोगे तो आपके सारे एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मेरे जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना वो मेरे को स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, यहीं रहेंगे मेरे सारे एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं स्वाइप करके देख सकता हूँ सारे एप्लीकेशन जो भी मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल है वो सब मेरे को यहीं देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वापस से हम अगर इसकी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं। लेआउट की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे, ये बेसिकली उन लोगों के लिए काम आती है जिनके बच्चे रहते हैं वो कभी कोई सा एप्लीकेशन रीड कर देते हैं, कभी कोई सा एप्लीकेशन हटा देते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे ना तो आपका जो लेआउट है, आपकी होम स्क्रीन पे जो भी ऐप्स हैं XYZ सारे, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके वहीं के वहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन आपने जहाँ छोड़ा है ना वो वहीं रहने वाला है, वो कहीं भी नहीं जाएगा इस फीचर का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होगे। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर लो, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू लॉक। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो आपको क्या करना है, आपको होम स्क्रीन पे जैसे कि आपकी जो स्क्रीन है ना उस पर आप डबल टैप करोगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। समझ गए कितना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और हिडन सेटिंग्स की तरफ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, जो मतलब नॉर्मली आपको लगेगा कि हाँ फीचर्स तो अच्छे हैं उस टाइप से। ओके, तो चलिए चलते हैं सेटिंग में हम आ जाएंगे पहले सबसे पहले। ओके, मैं चलता हूँ सेटिंग में। ओके, ये रहा सेटिंग में हम यहाँ पर आ गए हैं। सेटिंग में आने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे। तो ये जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इनको हम यूज़ करेंगे। ओके, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हिडन सेटिंग्स हम स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको जाना है। जैसे आप स्पेशल फीचर्स के अंदर आओगे तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डायनेमिक बटन हो गया आपका, ठीक है, या फिर फ्लेक्सिबल हो गया, या फिर स्प्लिट स्क्रीन हो गया। ये सारी चीज़ कैसे काम करती है मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको स्मार्ट सेंसिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो एयर जेस्चर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एयर जेस्चर्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एयर जेस्चर फॉर कॉल्स। तो आपको ये सेटिंग भी ऑन कर लेनी है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद होगा ये कि आपके फ़ोन पे कोई कॉल आएगी तो आपको रिसीव कर सकते हो उसको कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको कॉल आंसर करना है, अपना हाथ फ़ोन के सामने ऐसे लाना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। अगर आपको कॉल म्यूट करनी है तो आप उसके सामने अपना हाथ दिखाइएगा, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एयर जेस्चर फॉर कॉल्स, इसको आपको एक्टिवेट रखना ही रखना है। ओके, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डबल टैप टू स्कैन, अगर आप अपनी बैक पैनल पे डबल टैप करोगे, ये जो आपका बैक पैनल है इतना कहीं पे भी डबल टैप करोगे तो आप किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट व्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर लिया। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे स्वाइप विद 3 फिंगर टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन। इस सेटिंग को आपको ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं स्वाइप अप करूँगा 3 फिंगर के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करने के लिए, मतलब कि मैं एक साथ 2 एप्लीकेशन चला सकता हूँ। अब ये स्प्लिट स्क्रीन है, कुछ ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऊपर आपका मैसेज चल रहा है, नीचे हमने माई फाइल्स खोल लिया तो नीचे हमारा यहाँ पे माई फाइल्स चल रहा है। तो इस टाइप से आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्लोज करना है तो आप ऐसे उसको पूरा क्लोज भी कर सकते हो। तो ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसको जरूर से ट्राई करिएगा, स्प्लिट स्क्रीन, जिसके साथ आप 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हो सेम साथ। बट एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्लेक्सिबल विंडो की सारी सेटिंग्स आपको ऑन करनी है अपने फ़ोन के अंदर। इसके बाद गाइस होगा ये ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एक और, जो कि है स्मार्ट साइड बार, आपको इस पर क्लिक करना है और इस सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पॉपअप मिलेगा, आपके पास एक एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे स्मार्ट साइड बार का, ये वाला। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको कितने सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। इन एप्लीकेशन को आप तुरंत के तुरंत यहीं पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तुरंत माई फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा ना तो माई फाइल्स मेरा यहाँ खुल जाएगा। अभी आपने देखा था 2 एप्लीकेशन रन कर रहे थे, बट इस फीचर की मदद से आप 3 एप्लीकेशन भी रन कर पाओगे। 2 एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पे चलेंगे, तीसरा आप यहाँ पे इसको ऑन कर पाओगे। इसका साइज आप कम ज़्यादा या छोटा कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे अगर हाइड करना चाहो तो आप इसको छोटा करो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको छोटा करना है और यहाँ से आप ऐसे करोगे तो आपका ये हाइड भी हो जाएगा। निकालना है इसको वापस से तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका वापस भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी वे में अगर आप इसको चलाना चाहो चला सकते हो। क्लोज करना है, इस पर क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर पाओगे। तो बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है कि आप एक टाइम पे अपने फोन के अंदर 3 स्क्रीन मतलब 3 ऐप्स कैसे चला पाओगे, मतलब एक स्क्रीन को 3 जगह डिवाइड आप कैसे कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डायनेमिक बटन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। डायनेमिक बटन को आपको यहाँ से ऑन करना है और यहाँ पे आपका फोन का जो पावर बटन है ना,
इसको अगर आप डबल प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे कैमरा भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, कैमरा ओपन कर सकते हो, आपका जो है फोन को साइलेंट कर सकते हो। पता है क्या कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा फोन जो है वाइब्रेशन पे आपको करना होता है, जैसे कि आप कहीं जाते हो ऐसी जगह कि आपको फोन साइलेंट करना होता है, तो यहाँ पे आप चूज कर लो साइलेंट मोड पर रखना है या फिर वाइब्रेशन पर रखना है। तो हम वाइब्रेशन पे क्लिक करते हैं और कंफर्म करते हैं। मतलब कि ये कि आपके फोन के अंदर वो वाला बटन तो है नहीं, देखो जैसे कि आईफोन के अंदर आपने देखा होगा ना कि बटन को डाउन कर दो तो आपका एक बटन मिलता है अलग से आईफोन के अंदर, बट इसके अंदर आपको क्या करना है, अभी आप देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मेरा फोन नॉर्मल है, मैं बस अपने बटन को 2 बार प्रेस करूंगा, मेरा फोन यहाँ पे देखो वाइब्रेशन के अंदर आ चुका है, ठीक है। डबल प्रेस करूंगा तो ऐसे आपका फोन वाइब्रेशन के अंदर आपका आ जाता है। अभी देखो आप यहाँ पे दोबारा देखो, डबल प्रेस, वाइब्रेशन, डबल टैप, नॉर्मल। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है और एक बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, रीडिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो उस पर क्लिक करके। मतलब इनमें से कोई सा भी टास्क अपने फोन से आप करा सकते हो, बस आपको डबल टैप करना है, अपने डबल प्रेस करना है अपने बटन को, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको डायनेमिक बटन का इफेक्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि भले ही आपको ऐसे रियलमी के फोन अगर आपको स्मार्ट साइड बार फीचर, मतलब जो बटन रहता है ना स्मार्ट स्लाइड बटन, वो नहीं दे रहा है, लेकिन आपको फीचर दे रहे हैं, तो आप इसको जरूर से यूज करिएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिंपल मोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका नॉर्मल मोड ये वाला हो गया, स्टैंडर्ड मोड है आपका ये वाला, जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन के आइकॉन जो है आपको नॉर्मल देखने को मिलते हैं, मतलब नॉर्मल साइज के देखने को मिल रहे होंगे। बट जैसे ही आप सिंपल मोड पे एंटर करोगे ना तो आपके सारे आइकॉन्स बड़े हो जाएंगे। बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए जिनकी एज ज्यादा होती है, जैसे कि हमारे मम्मी डैडी होते हैं ना, उनको अगर आप ये फोन लेके दे रहे हो तो ये वाला फीचर उनको एक्टिवेट करके देना, ताकि वो लोग इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकें बहुत ही ईजी वे में। ओके, अभी आप देखोगे तो इस फोन के अंदर मैं आपको और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिसके लिए हमको चलना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग के अंदर। इसके अंदर आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको काफी सारी सेटिंग्स दी गई हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, लिटरली काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन देखोगे आपको यहाँ पे मिल रहा है सिस्टम नेविगेशन, तो आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करना है। अब ये सिस्टम नेविगेशन क्या होता है ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देख रहे हो तो मेरे फोन के अंदर कोई भी आपको बटन देखने को नहीं मिल रहा, ना बैक बटन है ना होम बटन है, बट फिर भी मैं आपके सामने फोन चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्लिक करके रखा है जेस्चर नेविगेशन पे। आपके फोन के अंदर हो सकता है ये बटन पे हो और आपके पास यहाँ पे बटन देखने को मिलते हो, और आप इन बटन की मदद से इस फोन को बैक करते हो या फिर रिसेंट टास्क में जाते हो तो इसकी मदद से जाते होगे, बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जेस्चर्स पे जाना है और इसको आप एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे आपको ये वाला बटन यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। ऑन ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप ऑन कर लो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो आप ऐसे बैक कर सकते हो, ऐसे भी बैक कर सकते हो, तो इस टाइप से आप अपने फोन को अंदर बैक कर सकते हो। अगर आपको होम पे जाना है तो स्वाइप कर दो मिडिल से, आप होम स्क्रीन में चले जाओगे। रिसेंट टास्क में जाना है तो प्रेस एंड होल्ड रखना है, ये देखो होम स्क्रीन और प्रेस एंड होल्ड रिसेंट टास्क। तो इस टाइप से आप ये वाली सेटिंग कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एआई बूस्ट का, आप इस फीचर्स पे क्लिक करके अपने फोन की पावर को बूस्ट कर सकते हो उसको ऑन करने के बाद। फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एसेसिबिलिटी का, तो एसेसिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक इंटरेस्टिंग सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे और आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपकी कॉल चल रही है, ठीक है, मतलब आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपकी कॉल चल रही है, तो उस टाइम अगर अपने बटन को आप प्रेस करोगे, ठीक है, जो आपका पावर बटन है ना, इसको आप प्रेस कर दोगे तो आपका कॉल कट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर ये सेटिंग्स ऑन है और आपका कॉल कट हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे एसेसिबिलिटी मेनू का, आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन है ना ये ऑफ कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक लाइन दिख रही थी गायब हो गई। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये लाइन देखो यहाँ पे मेरे को दोबारा से देखने को मिलेगी। अब ये क्या चीज़ थी, वही चीज़ थी मैंने आपको बताया था। इसकी मदद से आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, ब्राइटनेस को अप डाउन कर सकते हो, फोन को लॉक कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उस पर क्लिक करके। तो एसेसिबिलिटी आपको ये एक्सेस देती है कि आप एक, जैसे कि आपकी कई बार बटन खराब हो जाते हैं, नहीं चलते, तो इन बटन्स के काम आप एसेसिबिलिटी के थ्रू कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा काम के हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और किसी एप्लीकेशन को और किसी फीचर्स को टच ना करें। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है जेस्चर एंड मोशंस का। ये काफी कमाल की सेटिंग्स हैं, आप इनको ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपनी स्क्रीन ऑफ होगी तो आप क्या क्या कर सकते हो, वो आप इस फीचर की मदद से ही करोगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद ही आपके सामने इतनी सारी चीज देखने को मिलेंगी, उससे पहले आपको इनमें से कोई सी चीज देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आप देख रहे हो तो डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तब आप अपनी स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन या ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा, अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था।
अगर आपको फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करनी है तो आपको वी बनानी पड़ेगी अपनी डिस्प्ले पे, कुछ इस टाइप से जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपको नेटफ्लिक्स खोलनी है, आपको कुछ और चीज़ खोलना है तो आपको इन सेटिंग्स को इनेबल कर लो। जैसे कि अगर आपको एम बनाना है, डब्ल्यू बनाना है और उसके साथ कोई और एप्लीकेशन खोलना है तो आप इजी वे में खोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम सेट कर लूँगा और मैं डब्ल्यू बनाऊंगा तो क्रोम खुल जाएगा। ओके, ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। आई होप कि आप समझ गए होगे। स्क्रीन आपकी ऑफ होनी चाहिए, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन ऑफ है और आपने यहाँ पे अगर एम बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो इस टाइप से आप ये चीज़ कर पाओगे। सेम तरीके से अगर आप डब्ल्यू बनाओगे तो क्रोम खुल जाएगा और इनको आप चेंज भी कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नीचे आप देखोगे तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट्स, अगर आपको इस सेटिंग्स ऑन करनी है तो 3 फिंगर से आपसे स्वाइप डाउन करना है स्क्रीन पे आके, आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। अब क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है और ऐसे करना है और आप उस एरिया को सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसकी शेप्स अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रॉप एंड शेप पे, इस पे क्लिक करोगे और आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे एक एरिया को अपने हिसाब से, तो आप उस एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब उस एरिया को आप कैप्चर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन एंड ऑफ फ्लैश लाइट, ठीक है, मतलब जो आपकी फ्लैश लाइट है वो वॉल्यूम बटन के साथ ऑन ऑफ हो जाएगी। जब आपकी फोन की स्क्रीन ऑफ होगी तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस एंड होल्ड रखना है और आप अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट टिक कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी चीज हो जाती है। मतलब जो आपकी टॉर्च है आप उसको ऑन ऑफ कर पाओगे। स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा था गाइस, में फ्लैश लाइट के थ्रू आप उसको ऑन ऑफ कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वन हैंड मोड का। ये वन हैंड मोड होता क्या है गाइस? कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ छोटे होते हैं या फिर एक हाथ उनका बिजी होता है, तो वो एक हाथ से अपना फोन यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है यहाँ पे ये वन हैंड मोड। आपको सिंपल सा ये सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बस स्वाइप डाउन करना है यहाँ से, जैसे ये आपका यहाँ पे होम स्क्रीन का जो बटन होता है यहाँ पे आना है आपको, नीचे की तरफ स्वाइप डाउन कर देना है। आपका फोन जो वन हैंड मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप अपने फोन को एक हाथ से चला सकते हो, बाकी का एरिया आपका खाली हो जाता है, आप उस पर क्लिक करके उसको एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे OTG कनेक्शन, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे, ऑन करने के बाद अदर पार्टी जितने भी आपके अलग से एप्लीकेशन, मतलब अलग से कोई भी आपको स्टोरेज लगानी है या फिर पेन ड्राइव लगानी है तो वो आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हमने उस सेटिंग को ऑन कर दिया है। OTG के थ्रू ही आप एक्सटर्नल का स्टोरेज जो है कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेन ड्राइव अगर मेरे को ये कनेक्ट करना होगा तो पहले मेरे को ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, तभी मैं इसको लगाऊंगा, तभी इसका एक्सेस मेरे को मेरे फोन के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए वो डेफिनेटली इसलिए बताएं कि आप इनका यूज करो। तो यूज करके आप कमेंट में मुझे जरूर से बता दें कि ये सेटिंग्स आपके लिए यूजफुल रही हैं या फिर नहीं रही हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तब आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लिटरली काफी सारे, मतलब काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। बट यहाँ पे एक सेटिंग ऐसी है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो, उस पर टाइमर लगा सकते हो, उसकी नोटिफिकेशन को भी आप बंद कर दोगे, मतलब कंप्लीटली उस एप्लीकेशन को आप पॉज कर सकते हो अपने फोन के अंदर, ताकि आपको वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड। अब ये फोकस मोड होता क्या है, फोकस मोड का काम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि गाइस आप काम करते हो, ऑफिस वगैरह में कहीं भी आप जाते हो और आप चाहते हो कि आपका फोकस जो अपने काम पे रहे और आपको कुछ एप्लीकेशन डिस्टर्ब करते हैं, तो उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है योर डिस्ट्रैक्टिंग एप्स, वो आप सारे आपको यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपल तरीके से ये वाली सेटिंग्स ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन करने के बाद गाइस ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर काम करना बंद कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और मैं अगर यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे कि क्रोम उस लिस्ट में था, तो क्रोम पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है फोकस मोड इज ऑन, तो ओके कर देते हैं हम, क्योंकि फोकस मोड हमारा ऑन है। तो इस टाइप से आप करोगे तो यहाँ पे बहुत इजी वे में आप ये चीज कर पाओगे। ओके, आई होप सो कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस टाइप से आपकी सेटिंग्स कर पाते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, इस फोन के अंदर आपको और भी काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो होम स्क्रीन सारी सेटिंग्स मैंने आपको अच्छे से बताई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा आपका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो यहाँ पे आप लाइट मोड, डार्क मोड, ये बेसिक सी सेटिंग है जो कि आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर स्विच कर सकते हो, इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर लोगे, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस चाहिए यहाँ से ऑन ऑफ कर लोगे, आई कंफर्ट चाहिए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लोगे। ठीक है, आपका जो आई कंफर्ट होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन का डिस्प्ले कलर चेंज हो जाएगा, इसको हम ऑफ करेंगे तो हमारा डिस्प्ले नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप की आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। रिफ्रेश रेट आपको सेलेक्ट करना है तो इसको हाई स्टैंडर्ड अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सर्च करूंगा, आप इसको हाई पे सेलेक्ट करके रखें ताकि जब अपने रुपये खर्च करें तो आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ भी कर सकें। तो ये सारी सेटिंग्स थी जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आई होंगी और डेफिनेटली आपको अच्छी भी लगी होंगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका नोटिफिकेशन का पैनल है, आप यहाँ पे इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि लिंक टू विंडोज, विंडो के साथ कनेक्ट कर लोगे अपने फोन को, AI बूस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हो, आई कंफर्ट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, डार्क मोड को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स लेने आप यहाँ से क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स या फिर पार्सल स्क्रीनशॉट। अब जो स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट होता है गाइस
वो क्या है कि आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने की आज़ादी देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, आपका पूरा स्क्रीनशॉट लेके वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको बना के दे देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है आप लोगों के लिए, आप कमेंट जरूर से कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।